हेलो स्टूडेंट, मैं पीएसआर आज आपको एनसीईआरटी की मैथमेटिक्स में क्लास 9th के चैप्टर 13 में जो क्षेत्रमिति है उसमें प्रश्नावली 13.7 शंकु से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण सवाल उसकी जानकारी दे रहा हूँ। तो इसमें देखें आप, प्रश्नावली 13.7 है, उसका एक तीसरा महत्वपूर्ण सवाल है क्लास 9th का। एक शंकु की ऊंचाई 15 सेंटीमीटर है। यदि इसका आयतन 1570 यानी 1570 सेंटीमीटर क्यूब है तो इसके आधार की त्रिज्या ज्ञात करनी है। तो इसमें शंकु की ऊंचाई दी गई है, मैं इसको हल करके आपको बता रहा हूँ। डायग्राम भी बनाना हो बना सकते हो शंकु का। तो शंकु की ऊंचाई है और आयतन, दो चीज़ें ज्ञात हैं। तो अगर ना भी बनाए तो इसको हम लिख सकते हैं, जैसे शंकु की ऊंचाई जो भी पूरे मान दिए गए हों पहले उसको लिख लें। तो सबसे पहले लिखेंगे हम शंकु की ऊंचाई h बराबर 15 सेंटीमीटर शंकु की ऊंचाई प्राप्त है। इसके बाद इसका आयतन दिया गया है, तो इस आयतन को भी लिख लें एवं आयतन बराबर लगा के लिख देंगे 1570 सेंटीमीटर पे 3 की घात, यानी घन सेंटीमीटर। आयतन हमेशा घन में ही होता है, घन सेंटीमीटर घन मीटर, इस प्रकार से। तो इसमें घन सेंटीमीटर दिया गया है, तो इसका आयतन हो गया है 1570 घन सेंटीमीटर। अब चूंकि जब भी मान दिया गया हो किसी भी आकृति का तो हमें सूत्र लेफ्ट साइड लिख लेना है। इस साइड हम सूत्र लिखेंगे अगर मान प्राप्त है तो इसका जो आयतन का सूत्र होता है शंकु के आयतन का 1/3 पाई r स्क्वायर h, और 1570 ज्यों का त्यों लिख देंगे। अब चूंकि इस सवाल में पाई का मान भी दिया गया है तो पाई का मान प्राप्त होने की वजह से हम यहाँ पाई का मान जितना दिया गया है 3.14 वो रखेंगे। तो 1.3 ज्यों का त्यों लिखेंगे, पाई का मान लिख लेंगे 3.14 गुणा r का मान प्राप्त नहीं है, आधार की त्रिज्या ज्ञात करनी है, तो जो मान ज्ञात करना है उसको ज्यों का त्यों लिख दें, और गुणा लगा के h का मान जो कि 15 दिया गया है इसलिए इस h की जगह पे हम 15 लिख देंगे और बराबर लगा के फिर 1570 ज्यों का त्यों लिख दें। 3 से ये 15 यहीं कट जाएगा, इसको हम यहीं काट दें। तो r स्क्वायर का मान निकालना है, तो बराबर का 1570 ज्यों का त्यों लिख दें, और इधर बटे की अगर कोई संख्या होती तो वो इधर गुणा में ऊपर आ जाती। चूंकि ये कट गई है इस कारण से यहाँ केवल ऊपर दो संख्याएं बची हैं, एक का गुणा अगर करेंगे तो यही संख्या आ जाएगी। तो जो बटे में संख्या आनी है तो वो आ जाएगी 1570 के बटे में 3.14 और गुणा 5, ये दोनों संख्याएं आ गई हैं। 5 से हम इसको काट सकते हैं। पहले तो हमें इसका यहाँ 1 लिख के और 2 अंक बाद दशमलव लगा है इसमें, तो अगर हम यहाँ पे 2 जीरो रख दें तो ये दशमलव समाप्त हो जाएगा। अब 5 से इसको काट दें, 5 से 3 बार कट जाएगा, 15, 5 एकम 5, अभी 2 बचा है, इसमें 7 है तो 2 बचा है तो 20 हो गया है। तो 5 का पहाड़ा फिर पड़ेंगे तो 4 बार में 20 कट जाएगा। अब 314 इधर है और 314 ये भी है, तो ये दोनों संख्याएं एक बार कट जाएंगी। तो r स्क्वायर का मान जो आएगा वो केवल 100 बचा है, 100 और 1 का गुणा भी करेंगे तो 100 ही आएगा। अब यहाँ से चूंकि वर्ग हटा देंगे तो 100 पे रूट हो जाएगा। अब 100 का हमें वर्गमूल ले लेना है, तो 100 का वर्गमूल जो आएगा वो 10 सेंटीमीटर आ जाएगा। इस प्रकार से ये शंकु की जो आधार की त्रिज्या है r बराबर 10 सेंटीमीटर प्राप्त हो जाएगी। तो ये आंसर आ जाएगा। इसी प्रश्नावली में एक सवाल और है, वो देख रहे हैं अभी।
ये चौथा सवाल है, एक महत्वपूर्ण सवाल ये भी है। जो भी महत्वपूर्ण सवाल है हम केवल उन्हीं की जानकारी आप लोगों तक पहुंचा रहे हैं। आप उनको देखते रहिए और सीखते रहिए। वीडियो को स्किप ना करें और बार बार पूरे सवाल को देखेंगे, तभी आपको समझ में आएंगे। तो इसमें भी दिया है कि 9 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले एक लंबवृत्तीय शंकु का आयतन 48 पाई सेंटीमीटर क्यूब है, उसके आधार का व्यास ज्ञात करना है। ये चौथा सवाल प्रश्नावली 13.7 क्षेत्रमिति क्लास 9th की जो NCERT की बुक है उसी से है। देख लें, क्लास 9th का सवाल 13.7 प्रश्नावली का है, चौथा सवाल है। तो इसमें दिया है शंकु की ऊंचाई। तो पहले हम इसको लिख लें, शंकु की ऊंचाई h बराबर 9 सेंटीमीटर दी गई है और आयतन भी दिया गया है। तो इस आयतन को भी लिख लें, एवं आयतन 48 पाई सेंटीमीटर पे 3 की घात या घन सेंटीमीटर, एक ही चीज़ है। तो जब भी हमने बताया है, इसके पहले सवाल में भी हम बता चुके हैं कि जब मान दिया हो किसी आकृति के आयतन, वक्रप्रस्थ, संपूर्ण प्रस्थ, तो उसका सूत्र हम लेफ्ट साइड लिख लेंगे। तो इधर बाएं पक्ष पे हम लिखेंगे शंकु के आयतन का सूत्र 1/3 पाई r² h। तो ये सूत्र हो गया है। 1/3 ज्यों का त्यों लिखेंगे। इसमें चूंकि पाई का मान दिया नहीं गया है, इसलिए हम पाई को पाई ही लिख देंगे इधर, क्योंकि दोनों साइड पाई है, तो पाई से पाई कट जाएगा। तो इस पाई को हम पाई ही लिख देंगे। और r का मान निकालना है, r² का r² लिख देंगे। और h का मान 9 दिया है तो 9 भर देंगे। और बराबर 48 पाई ज्यों का त्यों। अब दोनों साइड पाई है, बीच में बराबर लगा हुआ है, तो दोनों साइड है गुणा में है, कट जाएगा। 3 से हम इस 9 को काट देंगे 3 बार। तो इस r² का मान जो है वो आएगा 48। और इधर बटे की संख्या कुछ है नहीं है, तो ऊपर जो संख्या बची है वो 3 एकम 3 बची है। इस 3 को हमें इधर बटे में लिख देना है। 3 से इसको काटेंगे, 3 एकम 3 कट गया, 18 हो गया है, तो 3 18। तो इस r² का मान 16 आ गया है। अब जब ये 16 आ गया है, तो यहाँ से हम वर्ग हटाएंगे तो इस पर रूट लग जाएगा, और 16 का वर्गमूल लेंगे तो ये 4 आ जाएगा। तो 4 चौको 16 होता है। तो 4 सेंटीमीटर ये त्रिज्या आ गई है। अब चूंकि इसमें आधार का व्यास पूछा है, तो व्यास क्या होता है, त्रिज्या का दुगना होता है। तो व्यास बराबर लिखेंगे जब, तो 2r लिख लेंगे। तो 2 गुणा 4 कर दें r का मान, 4 r का मान आया है त्रिज्या का, तो 4 दूनी 8 सेंटीमीटर। तो इस प्रकार से मान 8 सेंटीमीटर व्यास प्राप्त हो गया है। तो देख लें, 13.7 का सवाल था और इसमें शंकु का आयतन प्राप्त था पहले से, ऊंचाई भी प्राप्त थी और हमें आधार का व्यास निकालना था। तो इसमें व्यास निकालने के लिए सबसे पहले हमने त्रिज्या को निकाला है, आयतन दिया था जिससे, और उसके बाद उसको दुगना करने से व्यास प्राप्त हो गया है। तो आपको अगर ये सवाल समझ में आए हैं तो आप हमारे इस YouTube चैनल से जुड़े रहिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकॉन को पुश करके ऑल पर सेट कर दें, जिससे कि आपको नए और महत्वपूर्ण सवालों के नोटिफिकेशन बराबर प्राप्त होते रहेंगे। धन्यवाद।